जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम शिव महापुराण का सप्तम वैभव संहिता का पाठ करने लगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 33वां अध्याय पाशुपत व्रत की पूजा विधि वर्णन। ऋषि बोले, हे भगवान, अब इस पाशुपत व्रत को सुनना चाहते हैं, जिसे करके ब्रह्मा आदि पाशुपत हो गए। वायु बोले, पाशुपत व्रत अथर्व शिरस उपनिषद में कहा गया है, जिसके करने के समय चैत्र की पूर्णमासी है। शिव इसकीकृत देश जो श्रेष्ठ लक्षण वाला और सुखकर हो, उसमें त्रयोदशी का दिन स्नान आदि से निवृत्त हो अग्नि होम कर अपने आचार्य की पूजा करें, उससे आज्ञा लें। शुक्ल यज्ञोपवीत शुक्ल अर्थात श्वेत माला और श्वेत चंदन लगाकर कुशासन पर बैठकर कुशाले उत्तर पूर्व की ओर मुख करके विज्ञप्ति पूर्वक देवी शिव का जप करें। जब तक शरीर पात हो या 12 वर्ष तक या अथवा 6 वर्ष, 12 महीना, 6 महीना, 3 महीना अथवा 1 महीना अथवा 12 दिन, 6 दिन, 3 दिन या एक ही दिन का संकल्प करें, इस व्रत को करें। घी, समिधा और चरु से सब्जी अग्नि की विरजा होम करें। उस समय होम में पंचाक्षरी का मंत्र कहें। उसमें यह स्मरण करता रहे कि इसमें मेरी देह के तत्व शुद्ध हो रहे हैं। पंचभूतों से बनी 5 कामेंद्रियां हैं, जिनके ज्ञान और कर्म के भेद से 5 विभाग हैं। तत्व आदि सप्त धातु हैं और 5 प्राण आदि वायु, मन में बुद्धि, अहंकार और गुण हैं। इस प्रकार यह प्रकृति पुरुष है, जो राग, विद्या, कला, नियति और कला से संबंधित है, तो जिसमें माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव और शक्ति क्रमश है। शिव तत्व विद्यमान है। मल रहित मंत्रों द्वारा विद्या होम करने से हवन करता पाप रहित हो जाता है तथा शिव अनुग्रह प्राप्त कर ज्ञानवान हो जाता है। गोबर लाकर उसका पिंड बनाकर मंत्र पढ़कर उसे सूंघें, फिर उसे अग्नि में रखकर उस दिन हवि ख्यात्र खाकर व्रत करें। प्रातःकाल चतुर्दशी में फिर पहले दिन जैसा कृत्य करें, उस दिन निराकार शेष समय व्यतीत करें। फिर प्रातःकाल तत्व होम करें। रुद्र अग्नि शांत कर यत्नों पूर्वक भस्म ग्रहण करें। सिर पर जटा हो या मुंडित सिर हो या केवल शिखा हो तो भस्म को धारण करें। यह लोग लज्जा रहित दिगंबर भी हो सकता है, अथवा कषाय वस्त्र या चर्म या चीर वस्त्र एक ही वस्त्र धारण किए रहें, वकल्क या मेखला धारण किए रहें। फिर पाँव धो बार आचमन कर अथर्वण भेद है अग्रकृत 6 मंत्रों से शरीर में भस्म लगाएं, सिर से लेकर चरण तक लगाएं और ओमकार सहित शिव का उच्चारण करें। फिर जम, दग्नि आदि के 83 इस मंत्र से त्रिपुंड लगाएं। शिव भाव से योग का आचरण करें। तीनों संध्याओं में पाशुपत व्रत करें। इससे पाशु तत्व दूर होता है और भक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। जब इस प्रकार पाशु तत्व दूर हो जाए तब सनातन महादेव लिंग मूर्ति का सविधि पूजन करें। इस संबंध में आचार्य जैसा विधान करें, उसे सीखकर वह शव विधि करें और विधि पूर्वक पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करता हुआ देव अंततः जो इसे सावधानी करता हुआ इस व्रत को करता है, वो नैष्ठिक व्रत कहलाता है। वो सब आश्रमों में श्रेष्ठ महापशुपति व्रत कहलाता है और तपस्वी श्रेष्ठ महाव्रती है। मुमुक्षुओं से बढ़कर इसमें कोई कृत्य नहीं है। ऐसा नैष्ठिक यति है, नैष्ठिक को उत्तम है। यदि कोई 12 दिन तक भोजन न करे इस व्रत को करता है, तो वो व्रती नैष्ठिक कहा जाता है। यदि इसको निष्काम भाव से करता है, उसको समान कोई नहीं। विद्वान ब्राह्मण तो केवल भस्म लगाकर दारुण पापों से शीघ्र मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि भस्म रुद्र अग्नि का परम वीर्य है। भस्म स्नान से पवित्र हो जाता है और विभूति पुरुषों को ऐश्वर्यदायक और परम रक्षक है। भस्म की अधिक महिमा तो क्या कहें। ऐसा व्रत भस्म स्नान कर महेश्वर रूप हो जाता है। भस्म परमेश्वरी और वैष्णवों का परम अस्त्र है। इसी ने तपस्वी उपमन्युओं के तत्काल की आपदा हरण की है। मनुष्य को चाहिए कि धन के समान ही भस्म को संग्रह करे। भस्म स्नान से प्रीति करना सर्वथा योग्य है। इति शिव महापुराण सप्तम वैभव संहिता का 33वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।